नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। दुनिया में हजारों मंदिर है, कुछ अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, कुछ अपनी आस्था के लिए। लेकिन भारत में एक ऐसा मंदिर है जो सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जिसे देखकर आधुनिक वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। एक ऐसा मंदिर जो पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया बल्कि एक ऐसे पूरे पहाड़ को काटकर निकाला गया। एक ऐसा मंदिर जिसे बनाने में लाखों टन चट्टान हटाई गई, लेकिन वो पत्थर गए कहाँ, आज भी कोई नहीं जानता। भारत के सबसे रहस्यमयी स्थापत्य चमत्कार कैलाश मंदिर की अनकही कहानी। महाराष्ट्र का एलोरा सहयात्री की पर्वतमालाओं के बीच सदियों से खड़ा है एक ऐसा रहस्य जो हर आने वाले को चौंका देता है। दूर से देखने पर ये एक सामान्य पहाड़ी दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे कैमरा करीब आता है वैसे वैसे सामने खुलता है मानव इतिहास का एक अद्भुत अध्याय। कैलाश मंदिर एक ऐसा मंदिर जो बनाया नहीं गया बल्कि पहाड़ के भीतर से निकाला गया। न पत्थर जोड़े गए, न दीवारें खड़ी की गईं, पूरा पहाड़ ही मंदिर बन गया। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की विरासत। लेकिन इन सबके बीच मौजूद है गुफा नंबर 16, यानी कैलाश मंदिर सबसे अलग, सबसे विशाल और सबसे रहस्यमयी। ये कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि एक पूरी पहाड़ी को काटकर बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक संरचना है। दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक मंदिर, मिस्र के पिरामिड, जॉर्डन का पेट्रा, तुर्की की भूमिगत बस्तियां, दुनिया में कई शैल कट स्मारक हैं। लेकिन कैलाश मंदिर उनसे अलग है, क्योंकि बाकी स्मारक पहाड़ के भीतर बनाए गए, जबकि कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बाहर निकाला गया। यही इसे दुनिया का अनोखा आश्चर्य बनाता है। अब सवाल ये है कि आखिर इस चमत्कार के पीछे था कौन? हमें इसके लिए जाना होगा करीब 1200 साल पीछे, जब दक्षिण भारत में उभर रहा था राष्ट्रकूट साम्राज्य, एक ऐसा साम्राज्य जिसने युद्ध में भी विजय हासिल की और संस्कृति में भी। इतिहासकार मानते हैं कि कैलाश मंदिर का श्रेय राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम को जाता है। राजा कृष्ण प्रथम सिर्फ एक विजेता नहीं बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी थे, जो अपनी शक्ति, अपनी आस्था और अपने साम्राज्य की भव्यता को पत्थरों में अमर करना चाहते थे। इसलिए भगवान शिव के कैलाश पर्वत को धरती पर उतारने की कल्पना की गई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मंदिर में कहीं भी कोई बड़ा शिलालेख नहीं मिलता जो साफ साफ बताए कि इसे किसने बनवाया। इतिहासकारों को इसके सुराग ताम्रपत्रों, अभिलेखों और साहित्यिक प्रमाणों से मिलते हैं, यानी इतिहास भी यहाँ पूरी तरह स्पष्ट नहीं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने दुनिया भर के इंजीनियरों को चौंकाया है। आखिर कैलाश मंदिर बनाया कैसे गया? क्योंकि यहाँ निर्माण सामान्य तरीके से नहीं हुआ। पहले नींव का निर्माण, फिर दीवारें, फिर छत, ऐसा कुछ नहीं किया गया। दरअसल नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे बना कैलाश। कारीगरों ने पहाड़ की चोटी से शुरुआत की। सबसे पहले चट्टान के चारों तरफ गहरी खाई बनाई गई, फिर ऊपर से नीचे धीरे धीरे परत दर परत पत्थर हटाए गए और उसी चट्टान के भीतर से मंदिर उभरता चला गया, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर में छिपी आकृति को बाहर निकाल रहा हो। विशेषज्ञों के मुताबिक करीब 2 लाख से 4 लाख टन तक पत्थर हटाया गया। कुछ अनुमान इससे भी ज्यादा बताते हैं। मंदिर की हर दीवार, हर स्तंभ, हर मूर्ति पहले से तय योजना का हिस्सा थी। एक छोटी सी गलती पूरे ढांचे को नष्ट कर सकती थी। फिर भी 1200 साल पहले बिना कंप्यूटर, बिना लेजर, बिना आधुनिक मशीनों के इतनी सटीकता कैसे हासिल की गई? कैलाश मंदिर की मूर्तियां पत्थर नहीं बल्कि जीवित इतिहास लगती हैं। इस पहाड़ के भीतर अब भी छिपे हैं ऐसे कई राज जिन्हें इतिहास पूरी तरह समझ नहीं पाया है। लोक कथाएं कहती हैं कि मंदिर सिर्फ 18 साल में बन गया। कुछ कथाओं के अनुसार एक रानी ने व्रत रखा था और प्रतिज्ञा की थी कि मंदिर का शिखर देखने के बाद ही अन्न ग्रहण करेंगी। तब शिल्पियों ने ऊपर से खुदाई शुरू की ताकि सबसे पहले शिखर दिखाई दे सके। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि इतना विशाल निर्माण 18 वर्षों में पूरा होना संभव नहीं। कुछ लोग कहते हैं एलियंस ने बनाया, कुछ कहते हैं कोई खोई हुई उन्नत सभ्यता थी। लेकिन अब तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला जो एलियन सिद्धांत को सही साबित करता हो।
इतिहासकारों का मानना है कि यह भारतीय शिल्पकला, गणित, योजना और असाधारण श्रम का परिणाम है। कैलाश मंदिर सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं, ये पत्थरों में लिखा महाकाव्य भी है। मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत, शिव पुराण और देवी देवताओं की सैकड़ों मूर्तियां उकेरी गई हैं। हर मूर्ति एक कहानी कहती है और हर कहानी 8वीं शताब्दी के कलाकारों की प्रतिभा का प्रमाण है। दुनिया में कई शैल कट स्मारक हैं, लेकिन कैलाश मंदिर उनसे अलग है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सामने का हिस्सा नहीं बल्कि पूरा त्रिआयामी मंदिर एक ही चट्टान से निकाला गया है। कैलाश मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, ये मानव प्रतिभा की पराकाष्ठा है। एक ऐसा निर्माण जो बताता है कि जब कल्पना, आस्था, विज्ञान, गणित और मेहनत एक साथ मिलते हैं तो पहाड़ भी झुक जाते हैं। करीब 1200 साल बाद भी कैलाश मंदिर वैसा ही खड़ा है जैसा इसे बनाने वालों ने छोड़ा था। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी कहानी है कि समय हार गया लेकिन शिल्पकार जीत गए। आज भी जब सूरज की पहली किरण कैलाश मंदिर की चट्टानों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो पहाड़ खुद कह रहा हो, मैं पत्थर नहीं, मानव सभ्यता की सबसे महान उपलब्धियों में से एक हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। ना कोई क्रेन, ना कोई बुलडोजर, ना कोई कंप्यूटर, ना कोई आधुनिक मशीन, फिर भी ऐसा निर्माण हुआ जिसे देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां एक स्तंभ, एक एक मूर्ति, एक एक दीवार उसी चट्टान का हिस्सा है जिसे पहाड़ को काटकर बनाया गया है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये पत्थरों में मिली इंजीनियरिंग की महागाथा है। ये कहानी है एक ऐसे वास्तु चमत्कार की जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया है। काली बेसाल्ट चट्टानों की श्रृंखला के बीच अचानक नजर आता है एक विशाल मंदिर, जिसे देखकर पहली बार आने वाला हर व्यक्ति ठहर जाता है, क्योंकि ये मंदिर बनाया हुआ नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी देव शिल्पी ने पहाड़ के भीतर छिपे मंदिर को बाहर निकाल दिया हो। करीब 276 फीट लंबा, 156 फीट चौड़ा और लगभग 100 फीट ऊंचा, ये दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक मंदिर है, यानी एक ही चट्टान से तराशा गया मंदिर। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक पहाड़ खड़ा है और कोई आपसे कहे इसे काटकर मंदिर बनाओ, वो भी बिना गलती के, क्योंकि एक गलत चोट पूरे निर्माण को नष्ट कर सकती थी। यहीं से शुरू होती है कैलाश मंदिर की सबसे अद्भुत कहानी। दुनिया के लगभग सभी भवन नीचे से ऊपर बनाए जाते हैं, लेकिन कैलाश मंदिर ऊपर से नीचे बनाया गया। पहले पहाड़ की चोटी काटी गई, फिर धीरे धीरे मंदिर का आकार निकाला गया और अंत में मूर्तियां और सजावट तराशी गई। विशेषज्ञों का अनुमान है कि लगभग 2 से 4 लाख टन चट्टान हटाई गई। अगर आज इतनी चट्टान हटानी हो तो सैकड़ों मशीनें और हजारों ट्रक लग जाएं। लेकिन 8वीं शताब्दी में ये काम हुआ कैसे? यही वो सवाल है जो कैलाश मंदिर को सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग रहस्य बनाता है। कैलाश मंदिर का हर हिस्सा एक गणितीय योजना का परिणाम है। मुख्य मंदिर, नंदी मंडप, स्तंभ, परिक्रमा पथ, सब कुछ एक सटीक अनुपात में निर्मित है। मंदिर की धुरी सूर्य की दिशा के अनुरूप है। स्तंभों की दूरी भार संतुलन को ध्यान में रखकर रखी गई और पूरी संरचना ऐसी तराशी गई कि पहाड़ का वजन मंदिर को मजबूती देता रहे। कैलाश मंदिर में प्रवेश करते ही पत्थर जीवंत लगने लगते हैं। यहाँ शिव हैं, पार्वती हैं, गणेश हैं, रामायण है, महाभारत है, रावण है, वानर सेना है और देवताओं की पूरी दुनिया है। कुछ मूर्तियां इतनी बारीक हैं कि आज भी उनकी अभिव्यक्ति स्पष्ट दिखाई देती है, मानो पत्थर नहीं बल्कि कोई जीवित पात्र हो। मंदिर का सबसे प्रसिद्ध दृश्य रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का है। विशाल चट्टान पर उकेरा गया ये दृश्य भारतीय शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। एक ही पत्थर पर शक्ति, क्रोध, भक्ति और दिव्यता सब कुछ उकेर देना, ये केवल कला नहीं, एक असाधारण प्रतिभा थी। दुनिया में कई अद्भुत स्मारक हैं, मिस्र के पिरामिड, जॉर्डन का पेट्रा, तुर्की के भूमिगत शहर, लेकिन कैलाश मंदिर की विशेषता अलग है, क्योंकि यहाँ एक पहाड़ को काटकर उसके भीतर से पूरी वास्तुकला निकाली गई। ये तकनीक आज भी दुनिया के सबसे कठिन निर्माण कार्यों में गिनी जाती है। कैलाश मंदिर सिर्फ कला नहीं,
विज्ञान का भी अद्भुत उदाहरण है। वेंटिलेशन, जल निकासी, भार संतुलन, ध्वनि प्रतिध्वनि, हर चीज पर बारीकी से काम किया गया है। जब हम इस मंदिर को देखते हैं तो महसूस होता है कि इसके निर्माताओं को भूविज्ञान, गणित, यांत्रिकी और वास्तुशास्त्र का गहरा ज्ञान था। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, ये उस युग की सोच है जब इंसान ने पहाड़ को चुनौती दी और जीत हासिल की। ये उस सभ्यता का प्रमाण है जिसने सीमित संसाधनों में असीम कल्पना को आकार दिया। 1200 साल बीत गए, राजा चले गए, साम्राज्य मिट गए, लेकिन कैलाश मंदिर आज भी खड़ा है, वैसा ही अडिग, अभेद्य और उतना ही रहस्यमय जितना अपने निर्माण के दिन था। जब भी दुनिया के महान वास्तु चमत्कारों की बात होगी, कैलाश मंदिर का नाम सबसे आगे खड़ा दिखाई देगा, क्योंकि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये पत्थरों में लिखा हुआ भारत की प्रतिभा, आस्था, विज्ञान और वास्तुकला का अमर दस्तावेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। आस्था से गढ़ा गया एक धाम जहां पहुंचकर लगता है मानो धरती और देवत्व के बीच की दूरी खत्म हो गई है। एक ऐसा स्थान जहां हर दीवार, हर मूर्ति, हर स्तंभ भगवान शिव की महिमा का गुणगान करता है। एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जो इंसान को स्वयं से मिलती है। हम जानेंगे कैलाश मंदिर का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, क्यों इसे शिव का दिव्य धाम माना जाता है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास माना जाता है। मान्यता है कि यहीं शिव और माता पार्वती विराजमान हैं। यहीं से सृष्टि का संतुलन संचालित होता है और यहीं से योग, तपस्या और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। जब राष्ट्रकूट शासकों ने इस भव्य मंदिर की कल्पना की तो उनका उद्देश्य सिर्फ एक मंदिर बनाना नहीं था, बल्कि धरती पर कैलाश पर्वत का प्रतीक खड़ा करना था। यानी एलोरा का कैलाश मंदिर सिर्फ एक स्थापत्य कृति नहीं, बल्कि शिवलोक की कल्पना का साकार रूप है। कैलाश मंदिर का केंद्र है भगवान शिव, विनाश और सृजन के देवता, योग के आदि गुरु और अनंत चेतना के प्रतीक। मंदिर में मौजूद हर मूर्ति शिव के किसी न किसी स्वरूप को दर्शाती है। कहीं नटराज हैं, कहीं अर्धनारीश्वर, कहीं महायोगी, तो कहीं रौद्र रूप में काल भैरव। ये संदेश देता है कि शिव केवल देवता नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रतीक हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मंदिरों में प्रवेश द्वार से लेकर गर्भगृह तक एक निश्चित मार्ग क्यों होता है? क्योंकि ये केवल चलने का रास्ता नहीं, ये आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। कैलाश मंदिर में बाहरी प्रांगण से लेकर गर्भगृह तक की यात्रा मनुष्य के आध्यात्मिक विकास को दर्शाती है। बाहरी संसार से भीतरी चेतना तक, अहंकार से आत्मज्ञान तक और अंधकार से प्रकाश तक। कैलाश मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, ये एक जीवंत धर्म ग्रंथ भी है। यहाँ रामायण है, महाभारत है, शिव पुराण है और पुराणों की अनेक कथाएं हैं। दीवारों पर उकेरी गई ये मूर्तियां उस समय के लोगों के लिए ज्ञान और शिक्षा का माध्यम थी। जब किताबें दुर्लभ थीं, तब पत्थर बोलते थे और कैलाश मंदिर उसी बोलते हुए इतिहास का नाम है। सदियों से साधु संत और योगी शिव को ध्यान का सर्वोच्च प्रतीक मानते आए हैं। कैलाश मंदिर का वातावरण आज भी एक अलग प्रकार की शांति का अनुभव कराता है। मंदिर की संरचना, खुले आकाश और गर्भगृह की गहराई ध्यान और एकाग्रता के लिए अनुकूल मानी जाती है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले कई लोग इसे केवल ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि ऊर्जा और आत्मिक शांति का केंद्र मानते हैं। कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम। यहाँ शिव है तो शक्ति भी है, यहाँ तप है तो करुणा भी है, यहाँ वैराग्य है तो गृहस्थ जीवन का आदर्श भी। मंदिर का पूरा दर्शन ये संदेश देता है कि जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा धर्म है। समय बदला, राजवंश बदले, साम्राज्य मिट गए, लेकिन कैलाश मंदिर की आस्था आज भी जीवित है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, कुछ इतिहास देखने, कुछ कला देखने और कुछ अपने भीतर के शिव को खोजने। यही किसी भी तीर्थ की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो केवल अतीत का स्मारक न रहे, बल्कि वर्तमान की आस्था बन जाए। ये वो स्थान है जहाँ कला, धर्म, दर्शन, योग और भक्ति एक साथ दिखाई देते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सभ्यताएं केवल इमारतों से महान नहीं बनती,
बल्कि उन विचारों से महान बनती हैं जो उन इमारतों के भीतर जीवित रहते हैं। जब सूरज की आखिरी किरण कैलाश मंदिर की शिलाओं पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं महादेव कह रहे हों, मुझे पत्थरों में मत खोजो, अपने भीतर खोजो। और शायद यही कैलाश मंदिर का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश है। एक मंदिर जिसके निर्माण को लेकर आज भी बहस जारी है, जिसे देखकर वैज्ञानिक चौंक जाते हैं, इतिहासकार उलझ जाते हैं और आम लोग हैरान रह जाते हैं। आखिर 1200 साल पहले बिना मशीनों के इतना विशाल निर्माण कैसे हुआ? कहा जाता है कि लाखों टन पत्थर हटाया गया, लेकिन वो पत्थर गया कहां? क्या मंदिर सचमुच 18 साल में बना था? क्या इसके निर्माण में कोई खोई हुई तकनीक इस्तेमाल हुई थी, या फिर ये सब सिर्फ मिथक है? कैलाश मंदिर के सबसे बड़े रहस्यों में से एक उसके निर्माण से निकला मलबा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि मंदिर को तराशने के लिए करीब 2 से 4 लाख टन चट्टान हटाई गई, लेकिन इतनी विशाल मात्रा में निकला पत्थर आखिर गया कहां? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पत्थरों का उपयोग आसपास के निर्माण कार्यों में हुआ होगा। कुछ का मानना है कि उन्हें धीरे धीरे हटाया गया, लेकिन कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। यानी कैलाश मंदिर का पहला रहस्य आज भी सवाल बनकर खड़ा है। आखिर लाखों टन पत्थर हवा में तो गायब नहीं हो सकता। लोक कथाओं में दावा किया जाता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण सिर्फ 18 वर्षों में पूरा हो गया था। कहानी एक रानी के व्रत से जुड़ी है, जिसने मंदिर का शिखर देखने तक अन्न त्याग दिया था। लेकिन आधुनिक इंजीनियरों का कहना है कि इतना विशाल निर्माण सिर्फ 18 वर्षों में पूरा होना बेहद कठिन प्रतीत होता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि निर्माण कई दशकों तक चला होगा और संभव है कि कई पीढ़ियों ने इसमें योगदान दिया हो। तो क्या 18 साल वाली कहानी सिर्फ लोक विश्वास है या उसके पीछे कोई ऐतिहासिक सच छिपा है? कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन भारत में पत्थर काटने की कोई ऐसी तकनीक थी जो समय के साथ खो गई। हालांकि पुरातत्वविदों को मिले साक्ष्य लोहे की छेनी और हथौड़ों के उपयोग की ओर इशारा करते हैं, लेकिन इतनी तेजी और सटीकता से काम कैसे हुआ, इस पर आज भी शोध जारी है। यानी रहस्य जरूर है, लेकिन रहस्य का मतलब हमेशा अलौकिक होना नहीं होता। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कैलाश मंदिर का मूल डिजाइन आज दिखाई देने वाली संरचना से भी बड़ा हो सकता था। कुछ हिस्सों में अधूरी नक्काशी और अधूरे कटाव दिखाई देते हैं। क्या निर्माण अचानक रुक गया? क्या राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई थी, या फिर डिजाइन में बदलाव किया गया? ये भी एक ऐसा सवाल है जिसका स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। कैलाश मंदिर के आसपास असंख्य लोक कथाएं प्रचलित हैं। कहीं इसे देवताओं का निर्माण बताया जाता है, तो कहीं एक चमत्कार। लेकिन इतिहासकार शिलालेखों, पुरातात्विक साक्ष्यों और वास्तु विश्लेषण पर भरोसा करते हैं। यहीं से शुरू होता है विश्वास और इतिहास के बीच का अंतर, जहां एक तरफ आस्था है तो दूसरी तरफ प्रमाण, और कैलाश मंदिर इन दोनों के बीच खड़ा दिखाई देता है। कुछ शिल्पकारों ने एक पहाड़ को मंदिर में बदल दिया, लेकिन अपने साथ कई सवाल भी छोड़ गए। पत्थर कहां गया? कितना समय लगा? योजना कैसे बनी? और आखिर इतनी विशाल परियोजना को संभव किसने बनाया? शायद इन सभी सवालों के जवाब कभी पूरी तरह न मिले, लेकिन यही अनसुलझे प्रश्न कैलाश मंदिर को और भी महान बनाते हैं। क्योंकि जब रहस्य बचा रहता है, तभी जिज्ञासा जीवित रहती है। कैलाश मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं, एक पहेली है, एक चुनौती है और एक ऐसा रहस्य है जो हर पीढ़ी को नए सवाल पूछने पर मजबूर करता है। शायद यही कारण है कैलाश मंदिर के सामने खड़ा हर व्यक्ति एक बार जरूर सोचता है, आखिर ये संभव कैसे हुआ? अनगिनत बारिशें, भूकंप, आंधियां, साम्राज्यों का उत्थान और एक पतन, लेकिन एक मंदिर आज भी अड़े खड़ा है। एक ऐसा मंदिर जिसे इंसानों ने पहाड़ से निकाला और अब इंसान ही उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल है, क्या कैलाश मंदिर आने वाली सदियों तक सुरक्षित रह पाएगा? क्या बढ़ती पर्यटक संख्या, प्रदूषण, मौसम में बदलाव और समय का असर इस विश्व धरोहर के लिए खतरा बन रहे हैं? और आखिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के बाद क्या बदला? हम जानेंगे कैलाश मंदिर के संरक्षण की कहानी, उसकी वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियां। महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर सिर्फ भारत की धरोहर नहीं, बल्कि पूरी मानव सभ्यता की विरासत है। 1983 में एलोरा गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा मिला
और इसके साथ कैलाश मंदिर को भी वैश्विक पहचान मिली। यूनेस्को का ये दर्जा सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी इस धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाने की। जब कोई स्मारक विश्व धरोहर बनता है तो वो सिर्फ एक देश की संपत्ति नहीं रहता, वो पूरी मानवता की धरोहर बन जाता है। और कैलाश मंदिर भी ऐसी ही अमूल्य विरासत है। कल्पना कीजिए एक ऐसी संरचना जो एक ही चट्टान से बनी हो और 12 सदियों तक प्रकृति की हर चुनौती का सामना करती रही हो। कैलाश मंदिर ने मानसून की बारिशें देखी, भीषण गर्मी झेली, सदियों का शरण सहा, लेकिन आज भी इसकी मूल संरचना आश्चर्यजनक रूप से मजबूत है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यही ताकत अब नई चुनौतियों के सामने खड़ी है। किसी भी पत्थर की संरचना की तरह कैलाश मंदिर भी समय के प्रभाव से अछूता नहीं है। बारिश का पानी, हवा में मौजूद नमी, तापमान में लगातार बदलाव और जैविक वृद्धि धीरे धीरे पत्थरों को प्रभावित करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक होने वाला जल क्षरण सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, क्योंकि मंदिर की पूरी संरचना एक ही चट्टान पर आधारित है। अगर किसी आधुनिक इमारत में नुकसान होता है तो उसे बदला जा सकता है, लेकिन कैलाश मंदिर में कोई हिस्सा बदलना संभव नहीं, क्योंकि पूरा मंदिर एक ही पत्थर का बना है। हर साल देश और दुनिया से लाखों पर्यटक एलोरा पहुंचते हैं। उनमें श्रद्धालु भी हैं, इतिहास प्रेमी भी और विदेशी पर्यटक भी। पर्यटन एक तरफ जागरूकता बढ़ाता है तो दूसरी तरफ संरक्षण की चुनौती भी पैदा करता है। दीवारों को छूना, अनजाने में नुकसान पहुंचाना और अत्यधिक मानव गतिविधि धरोहरों के लिए खतरा बन सकती है। यानी जिस लोकप्रियता ने कैलाश मंदिर को विश्व प्रसिद्ध बनाया, वही लोकप्रियता उसकी सुरक्षा के लिए चुनौती भी बन सकती है। कैलाश मंदिर की देखरेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI करता है। विशेषज्ञ नियमित रूप से पत्थरों की स्थिति का अध्ययन करते हैं, जल निकासी की व्यवस्था पर नजर रखते हैं और क्षरण रोकने के उपाय करते हैं। आधुनिक तकनीक, 3D स्कैनिंग, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और वैज्ञानिक विश्लेषण अब संरक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बन चुके हैं, ताकि अगर भविष्य में कोई नुकसान हो तो उसके मूल स्वरूप का रिकॉर्ड मौजूद रहे। आज विरासत संरक्षण का मतलब सिर्फ पत्थरों की रक्षा नहीं है, बल्कि उनके ज्ञान को भी संरक्षित करना है। कैलाश मंदिर का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, ताकि भविष्य की पीढ़ियां इस अद्भुत धरोहर को वास्तविक और डिजिटल दोनों रूपों में समझ सकें। यानी अब इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, डेटा के रूप में भी सुरक्षित किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक वर्षा, बढ़ता तापमान और पर्यावरणीय बदलाव आने वाले दशकों में विश्व धरोहर स्थलों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर हम अपनी विरासत को नहीं बचा पाए तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ तस्वीरें देखेंगी, इतिहास नहीं। 1200 साल पहले कुछ शिल्पकारों ने एक पहाड़ को अमर बना दिया, लेकिन अब उस अमरता को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। कैलाश मंदिर सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, भविष्य की परीक्षा भी है। ये पूछता है, क्या हम अपनी विरासत को उतनी ही श्रद्धा से बचा पाएंगे जितनी श्रद्धा से हमारे पूर्वजों ने इसे बनाया था? क्योंकि सभ्यताएं केवल निर्माण से महान नहीं बनती, वे संरक्षण से अमर होती हैं। जब सूरज ढलता है और कैलाश मंदिर की दीवारों पर सुनहरी रोशनी पड़ती है, तो ऐसा लगता है मानो इतिहास हमसे एक वादा मांग रहा हो कि हम उसे भूलेंगे नहीं, हम उसे टूटने नहीं देंगे और हम उसे आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।